गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है ध्वजांक। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 किया था जो कि ध्वजांक से ही संबंधित था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे, ये भी ध्वजांक से ही संबंधित है। हमने लास्ट वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ध्वजांक कैसे क्या करते हैं उसके बारे में हमने बता दिया था। आज सीधे सीधे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर भी बीच बीच में मैं रिपीट करते जाऊंगा कि कैसे क्या करते सॉल्व करते हैं। कोई सा भी भाग हो उसके लिए हम क्या करते, सबसे पहले तीन खंड बनाते। क्या करते, तीन खंड बनाया हमने। तीन खंड बनाने के बाद सबसे पहले यहां पे लिखते हैं ध्वजांक। क्या लिखते हैं, ध्वजांक। फिर नीचे लिखते हैं मुख्यांक। क्या लिखते हैं, मुख्यांक। यहां पे है पहला क्वेश्चन है 98765 भाग 87 87। अब उसमें से हमने एक अंक, लास्ट अंतिम एक अंक ध्वजांक के रूप में रख लिया और दूसरा अंक मुख्यांक के रूप में। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अगर आप एक अंक ध्वजांक के रूप में लिखते हैं तो अंतिम अंक इनमें से कोई लास्ट वाला अंक यहां पे रखना होगा। कहां पे रखना होगा, तृतीय खंड में। मैंने लिख दिया यहां पे 5। अब यहां पे बच गया 9876 बच गया। अब इसके बचने के बाद अपन भाग करना शुरू करते हैं, है ना। संकेत इंपॉर्टेंट है। संकेत क्या है, इंपॉर्टेंट। संकेत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ पहला पॉइंट मैं लिखूंगा 9 में 8 का भाग जाएगा। जाता है क्या, हाँ। अगर नहीं जाएगा तो हम 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक ले लेंगे। लेकिन 9 में जाता है तो भाग दे देंगे और भागफल आएगा आपके पास, भागफल आएगा 1 और शेषफल आएगा आपके पास 1। 8 का 8 और 1, और ये यहां पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसको यहां पे इसके सामने और यहां पे मैंने शेषफल, और शेषफल कहां लिखना होता है, यहां पे। भागफल यहां पे और शेषफल यहां पे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट होता है नया भाज्य। नया भाज्य, नया भाज्य हो गया, देखो क्या हो गया, 18। नया भाज्य 18 होने के साथ साथ ही तीसरा पॉइंट मैंने लिखाया था संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर हो गया 18 माइनस, यानी कि नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक हो गया 18 माइनस 7 बराबर हो गया 11। क्या हो गया, बस। अब ये 3 पॉइंट ही पुनः रिपीट होते जाएगा। संशोधित भाज्य खत्म, और फिर चौथा पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट। यहां पे करेंगे 11। संशोधित भाज्य में भाग देंगे किसका, 8 का। फिर आएगा भागफल। क्या आएगा, भागफल। 8 का भाग देने पर भागफल आएगा 1, तो मैं लिख दूंगा यहां पे 1। और शेषफल आएगा, शेषफल आएगा आपके पास 3। 8 9 10 11। शेषफल मैं लिख दूंगा यहां पे। शेषफल के बाद होता है नया भाज्य। क्या होता है, नया भाज्य। तो नया भाज्य, नया भाज्य बराबर हो गया 37। 37 नया भाज्य होने के बाद, नया भाज्य के बाद था संशोधित भाज्य। मैं लिखूंगा संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। 37 में मैंने 7 हटा दिया, आया अपने पास 30। फिर ये पॉइंट होने के बाद अपने पास सिंपल से ये आ गया, 6 पॉइंट तक आ गया। तो यहां पे अब नया भाज्य हो जाए। अब क्या करेंगे, संशोधित भाज्य खत्म होने के बाद फिर से यही पॉइंट रिपीट होगा। 30 में भाग दिया जाएगा 8 का, तो भागफल आएगा 3, और शेषफल आएगा आपके पास, शेषफल 8 त्रिक 24, और शेषफल कितना आएगा आपके पास 6। भागफल लिख दूंगा यहां पे क्या, 3, और शेषफल यहां पे लिख दूंगा 6। शेषफल लिखने के बाद अगला पॉइंट आपका हो जाएगा नया भाज्य। नया भाज्य बराबर हो जाएगा 66। क्या हो गया, 66। अब नया भाज्य 66 है, तो अब हम क्या करते हैं, संशोधित भाज्य निकालते हैं। संशोधित भाज्य बराबर हो गया नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। ठीक है, माइनस करूंगा 66 माइनस 21 बराबर हो गया आपके पास 45। 66 माइनस 21 बराबर कितना हो गया आपके पास 45।
अब ये 45 हो जाने के बाद अब फिर से यही पॉइंट रिपीट होगा, ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट नंबर 9। अब पॉइंट नंबर आएगा 10, क्या आएगा? संशोधित भाज्य के बाद फिर से वही पॉइंट रिपीट होता था, तो मैंने लिख दिया 45 भाग 8, भागफल आएगा आपके पास, भागफल आएगा 8 पंचे 40, तो भागफल मैं लिख दूंगा यहाँ पे। और शेषफल की बात करूं, शेषफल आएगा 5, वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे। याद रखना कि अगर शेषफल अंतिम अक्षर के पास चल जाए तो अर्थात वहां पे आपका भाग हो जाएगा खत्म। सिर्फ आपको वहां पे संशोधित भाज्य निकालना है। संशोधित भाज्य निकालना, इसका मतलब संशोधित भाज्य ही, अंतिम संशोधित भाज्य ही क्या होता है? अंतिम शेषफल। तो अपने पास शेषफल ये आया। शेषफल के बाद आता है नया भाज्य। नया भाज्य बराबर हो गया कितना? 55। उसके बाद आता है अपना कौन सा? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर हो गया आपके पास 55 माइनस, यानी कि नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। 5 भागफल कितना है? 5, और शेषफल ध्वजांक कितना है? 7, यानी कि 55 माइनस 7, 55 माइनस 7 पंचे 35, कितना होगा आपके पास? 20। तो शेषफल अंतिम, याद रखना, अंतिम संशोधित भाज्य ही क्या होता है? शेषफल। शेषफल आपका आ गया 20। आपका उत्तर हो गया भागफल बराबर हो गया 1135 और शेषफल हो गया आपके पास 20। शेषफल हो गया 20। ये आसान सा था, मैंने आपको बता दिया। याद रखना ये बात, अंतिम वाला याद रखना कि यहाँ पे एक भाग क्या हो जाएगा? खत्म। यहाँ पे जाते ही अंतिम के पास जाते क्या हो जाएगा? खत्म। और अंतिम के पास जाने के बाद, खत्म होने के बाद अंतिम संशोधित भाज्य ही क्या होता है? शेषफल। ठीक है, इसे आप राइट ऑफ कर, पॉज करके राइट ऑफ कर सकते हो आसानी से, ना? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है 2101532 डिवाइडेड बाय 879। इसको अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये भी ध्वजांक से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं क्या करता था, यहाँ पे ध्वजांक स्टार्ट करना, अपन 3 कॉलम बना देते। मैं इसमें भी 3 कॉलम बनाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ध्वजांक, फिर यहाँ पे लिखूंगा मुख्यांक। मानते हो बात? अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आती है कि सर यहाँ पे 2 अंक ले कि 1 अंक ले या 3 अंक, कैसे ले अपन ये करें? तो क्या करो, आप 2 अंक से भी ध्वजांक ज्ञात कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है और बार बार ऋणात्मक मान आएगा। आप करके देख लेना, 2 लेके देख लेना, मैं सिखा देता हूं। लेकिन हम क्या करेंगे, 1 लेंगे मान, ध्वजांक 1 अंक लूंगा मैं, यहाँ पे लिख दिया 9, बाद बाकी 87 आ गया मुख्यांक। क्योंकि बार बार हम 87 का भाग दूंगा, और ऑब्वियसली बात है 87 का भाग देंगे, इसमें 87 का भाग देंगे, बार बार मुख्यांक का भाग देते। तो मैंने एक बार 87 की टेबल मैंने यहां तक लिखी। आगे के बाद समझ में, यहां तक लिखने के बाद अगर आपने ध्वजांक अगर 9 लिया है, 1 अंक लिया है, तो इसमें से 1 अंक तृतीय खंड में आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया 2। मैंने क्या लिख दिया? बाद बाकी 210153 मैंने लिख दिया ऐसे, है ना? अब सेम टू सेम जैसे अपन करते जा रहे हैं वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे संकेत। संकेत का पहला होता है कि इसमें भाग देना होता है मुख्यांक का। तो क्या 2 में 87 का भाग जाएगा? नहीं। 21 में जाएगा क्या? नहीं। 210 में जाएगा? हाँ। तो 210 यानी कि 3 अंक लूंगा मैं, 210 में भाग दूंगा मैं 87 का। किसका मैंने भाग दिया? 87 का। तो भागफल आया आपके पास कितना? देखो यहां पे आ जाओ, 87 ये है रहा 174, 2 से करूंगा तो 174, 3 से करूंगा तो 261, ज्यादा हो जाएगा। तो भागफल मैंने लिखा 2। शेषफल, अगर भागफल आया 2 तो भागफल यहां पे मैं लिख दूंगा। शेषफल अब आप
210 में से 174 माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे? 174 आएगा कितना? 36। कितना आएगा? तो शेषफल आया 36। इस शेषफल को अगले अंक के सामने लिखा जाता है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट होता था नया भाज्य। नया भाज्य बराबर हो गया 361। क्या हो गया? 361। तीसरा पॉइंट होता था संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर होता था नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। 361 में से अगर मैं 18 9 दूनी 18 माइनस करूंगा तो यहां पे देख लो 361 मैंने लिया। 361 में से 18 माइनस किया तो 8 2 10 से 11। कितना बचा अपने पास? 3। अब यहां पे कितना बचा? 5। 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4 और यहां पे बचा 3। 343। ये हो गया आपका संशोधित भाज्य। मैंने बताया था तीसरे खंड के बाद, तीसरे पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट पहला पॉइंट ही होता था। 343 में भाग दूंगा मैं 87 का। यहां पे आ जाओ, यहां पे है 343, यहां पे 3 से गुना करूंगा 87 को तो 261 और 4 से करूंगा तो 348, ज्यादा हो जाएगा। तो भागफल कितना लिख दूंगा मैं? भागफल मैं लिख दूंगा, भागफल लिख दूंगा मैं 3 और शेषफल, भागफल यहां पे लिखूंगा 3 और शेषफल देख लो। शेषफल है 348 में से 300 क्या आपने घटा दे? 261। कितना घटा दे? 200, क्योंकि 3 से लिया है मैंने। 87 का 87, 87 174, 87 दिया 216 आ गया। यहां पे आ गया 7, यहां पे आया अगर देखो 14 में से 6 गया तो 8, बस 87। कितना बचा अपने पास? 1 मिनट। 348 में से नहीं, 300 ये रहा 343 में से 216 माइनस करेंगे, है ना। अपने पास ये था, 3 से माइनस करेंगे। अच्छा कितना आया अपने पास? 2, यहां पे 8, 82। शेषफल कितना आया? 82। शेषफल 82। तो पांचवा पॉइंट होता था नया भाज्य। नया भाज्य बराबर हो गया, नया भाज्य शेषफल यहां पे लिखते थे। नया भाज्य हो गया 825। कितना हो गया? 825। छठा पॉइंट होता था तीसरे पॉइंट के जैसे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर होता था नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। हमने 825 में से माइनस कर दिया 9, 9 तिया 27, अपने पास आ गया 798। 700, ठीक है। संशोधित भाज्य आ गया 798। संशोधित भाज्य के बाद छठे पॉइंट के बाद फिर से पहला पॉइंट स्टार्ट। 1 2 3 1 2 3 पहले फिर से पॉइंट। सातवां पॉइंट 798 माइनस भाग 87। भागफल आएगा 798 है, यहां पे है 600, 788 है। क्या है यहां पे? 788। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिख सकता हूं? भागफल लिख सकता हूं 9 लिख सकता हूं और शेषफल 9 से जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 पॉइंट है 783। शेषफल आ जाएगा, देखो यहां पे 798 में से 783 जाएगा तो 5 और 1 15। शेषफल कितना बचेगा? 15। तो 15 जाने के बाद शेषफल लिखूंगा मैं यहां पे, शेषफल लिखूंगा यहां पे। शेषफल यहां पे लिखने के बाद अब आठवां पॉइंट क्या होता था? आठवां पॉइंट, अगर पहले पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा नया भाज्य। नया भाज्य, नया भाज्य बराबर हो जाएगा, नया भाज्य हो जाएगा 153 और 90वां पॉइंट होगा, 90वां पॉइंट नया भाज्य
संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल। भागफल कितना आया था अपने पास 9, भागफल 9 गुना 9 ध्वजांक बराबर हो जाएगा 153 में से माइनस करूंगा 9 नम्बे 81, 153 में से 81 में माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे है 15, 15 में से 8 गया तो 7, 72 कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा, 72 आ गया। अपने पास क्या आ गया संशोधित भाज्य, अपने पास क्या आ गया संशोधित भाज्य अपने पास 72 आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं 72 में देखो इधर, अब अपना यहां तक कंप्लीट हो गया, संशोधित भाज्य तक कंप्लीट हो गया। अब संशोधित भाज्य कंप्लीट होने के बाद फिर से वो पहला पॉइंट रिपीट होगा। नब्बे पॉइंट के बाद जो 10वां पॉइंट होता है, संशोधित भाज्य को 72 को भाग देते हैं किससे 87 से, तो भागफल आएगा 0 है कि नहीं। 72 से भाग देंगे किसको, सॉरी 72 को भाग देंगे 87 से तो 0 बार आएगा, एक बार भी नहीं कम है 0 बार आएगा, तो मैंने 0 लिखा और शेषफल आ गया आपके पास, शेषफल आ गया 72, एज इट इज वही रहेगा, 0 जब माइनस करेंगे 72 ही आएगा। फिर आता है नया भाज्य, आप लोगों ने राइट ऑफ तो कर लिया था ना, नया भाज्य हो गया, यहां पे लिखूंगा 0, भागफल कितना है 0, और यहां पे लिखूंगा शेषफल 722। अब लास्ट पॉइंट है क्योंकि हम यहां तक पहुंच गए हैं, संशोधित भाज्य, और अंतिम संशोधित भाज्य ही क्या कहलाता है अंतिम शेषफल। 700 संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस भागफल गुना ध्वजांक। अपने पास आया 722 माइनस 0 बराबर 722, ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, भागफल अपना हो गया, ध्यान से देखना ये रहा पॉइंट, इसमें जो है वो सारे के सारे भागफल हो गए। भागफल बराबर 2390 और शेषफल बराबर 722। ठीक है, अब ध्यान रखना अगर दो यहां पे ध्वजांक लोगे तो वहां पे क्या होता, ऋणात्मक मान जा सकता था। 2-3 ऐसे पॉइंट ध्यान रखो जिसकी वजह से अपने बार बार निरस्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला कि आपका शेषफल 0 नहीं आना चाहिए, यहां तक इधर 0 नहीं आना चाहिए, कोशिश करना कि 0 ना आए, शेषफल 0 ना आए। दूसरा पॉइंट अगर 0 1 भी कोशिश करना कि 1 ना आए, लेकिन क्या होता है कि 1 अपना आ जाता है। 1 आने के बाद देखना होता है कि अगर माइनस करने पर ऋणात्मक मान नहीं आए, उसको छोड़ो, 1 छोड़ो। हमने ये देखा कि 0 नहीं आना चाहिए, और साथ ही साथ कोशिश करना कि ध्वजांक 1 अंक में लिखो, और जिससे क्या होगा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा करने से, है ना। ठीक है, अब इसको राइट ऑफ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही दूसरी बात, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, लेकिन कुछ करो, उंगली बस दबाओ, जाते जाते ही दबा देना, या फिर लिखते लिखते ही एक बार सब्सक्राइब बटन दबा देना, बस। बाद बाकी मेरा काम था, करना आपका काम था। धन्यवाद। ठीक है।